तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत यूपीएससी जर्नी। तो दोस्तों, मैं हर रोज़ की तरह आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ सीट मॉक टेस्ट। ठीक है, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता पर ये हमारा मॉक टेस्ट आधारित है। नागरिकता से संबंधित इकोनॉमी के ऐसा कोई भी प्रश्न क्वेश्चन नहीं होगा जो उसमें मैंने लिया ना हो। ठीक है, ये मॉक टेस्ट हल करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं सिटीजनशिप से रिलेटेड टोटल प्रश्न मुझे 100% पता है, एकदम श्योर हो जाएंगे आप सभी। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं फटाफट से करता हूँ वीडियो स्टार्ट। ठीक है, मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं यूपीएससी सिविल की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने खुद के नोट्स से आप सभी को पढ़ाना उचित समझता हूँ। ये मेरे खुद के नोट्स हैं और यहीं से मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देख रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। कंट्री से, जैसे भारत से हम कितने समय तक दूसरे देशों में देश में रहें तब तक नागरिकता समाप्त हो जाती है। कितने वर्ष में? वो 7 वर्षों में। अगर हम अपने कंट्री से बिना सूचित किए किसी को दूसरे देश में रहते हैं, ठीक है, बिना वीजा लिए या बिना जो भी है, तो हमारी नागरिकता समाप्त हो जाती है 7 वर्षों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। क्या नियम है? कि हमारी नागरिकता लोप हो जाएगी, हमें हमारी जो नागरिकता है वो नष्ट हो जाएगी। चलिए, पहला पॉइंट है परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो ना भ्रमण के लिए विदेश जाएंगे आप, आपकी नागरिकता समाप्त होगी, ना शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे नागरिकता समाप्त होगी, ना ही परिवार से बिछड़ जाएंगे तो नागरिकता समाप्त होगी। आपकी नागरिकता समाप्त होगी देशद्रोह का अपराध जब आप पर सिद्ध हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और आप भारत में रह करके पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं कि वो तो अच्छा है, ये है, वो है, उसके नारे लगा रहे हैं, उसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से देशद्रोही हुए और इस स्थिति में आपकी जो नागरिकता है उसका लोप हो जाएगा, वो छीन ली जाएगी, आपको देशद्रोही करार दिया जाएगा। ठीक है, देशद्रोही का अपराध सिद्ध होने पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, अथवा ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पाकिस्तान से आकर के आप भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वो अनुच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 6, अनुच्छेद बी, अनुच्छेद सी है अनुच्छेद 9, अनुच्छेद डी। कौन सा अनुच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 6। अनुच्छेद 6 हमारा बताता है कि पाकिस्तान से किस प्रकार से आप भारत में आकर के नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देख लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें नागरिकता के जो प्रावधान हैं कब लागू हुए? 1949 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। कब लागू हुए? 1949 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों, मैं ये क्विज, ये मॉक टेस्ट फटाफट आप सभी को करा रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव सभी के पास होता है। ठीक है, समय की कीमत को पहचानिए, आप सभी फटाफट करिए और इसके पीडीएफ की चिंता बिल्कुल नहीं करिएगा आप लोग। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आप सभी को पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, चलिए पॉइंट है हमारा, किस में भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है? किसमें जो है भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में, संसद में, सुप्रीम कोर्ट में, या उच्च जो है न्यायालय में? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारे, संसद में। संसद में जो है ये शक्ति है कि भाई
नागरिकता के अधिकारों को जो है विनियमित कर सकता है, ठीक है, या कर सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। कब खो देगा, किन परिस्थितियों में वो अपनी नागरिकता खो देगा? चलिए देख लेते हैं। ए, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है अगर स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, अगर किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं, नीचे से ही देखते हैं। सरकार की आलोचना करता है तो इससे नागरिकता समाप्त नहीं ना हो जाती। बहुत से लोग मोदी जी को पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, बोलते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने से, तो विवाह कर लेंगे, कोई अपराध थोड़ी ना हो जाएगा, सही है ना, इससे भी नागरिकता समाप्त नहीं होती है। अगला है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। अच्छा ये देख लेते हैं, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, तो ऑप्शन ए और बी एकदम राइट हो जाएंगे। दूसरे अपने भारतीय नागरिकता परित्याग कर दोगे तब तो नागरिकता खो ही दोगे, और स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लोगे तब तो भारत के नागरिक नहीं ना रहोगे, तो दोनों स्थितियों में नागरिकता खो दोगे। तो केवल सी नंबर है, केवल 1 और 2 सही है, बाकी ये 2 ठीक है, इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए फटाफट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा ये प्रश्न रहा आप सभी के सामने कि प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का आधार है, क्या आधार है? जन्म, बी चयन, सी जबरदस्ती, डी वंशागत। तो अगर बात प्राकृतिकरण की हो रही है तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चयन, ठीक है। चयन करते हैं कि हम कैसे नागरिकता प्राप्त करते हैं, जहाँ की जबरदस्ती किसी से नहीं कराई जा सकती, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? कहाँ बताया गया है कि हम नागरिकता खो देंगे या प्राप्त कर सकते हैं? कहाँ पे चर्चा की गई है? ऑप्शन ए संविधान के भाग 2 से, 1955 के नागरिकता कानून से, संविधान की प्रथम अनुसूची में, संसद के विविध अधिनियमों में। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1955 के नागरिकता कानून से, ठीक है। हमें यह मिलता है कि हम किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से खो सकते हैं, इन विषयों को विस्तार से पढ़ सकते हैं 1955 के नागरिकता कानून में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फटाफट। ये रहा हमारा अगला पॉइंट, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, चलिए मैं लेकिन बता दूंगा आपको। नागरिकता निम्न में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो इसमें ऑप्शन गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो मैं विधि बताता हूँ आप सभी को, कौन सी विधि है वो। हमारी नागरिकता प्राप्त करने की टोटल विधियाँ जो हैं 5 प्रकार की हैं। पहली कौन सी है? जन्म, दूसरा है वंशानुगत, तीसरा है पंजीकरण, चौथा है प्राकृतिकरण, और 5वां है अर्जित क्षेत्र के निवासी होने पर। अर्जित क्षेत्र के निवासी मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ये है कि हमने किसी देश पे कब्जा कर लिया या किसी देश की सीमाओं पे कब्जा कर लिया, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वो खुद ब खुद ही हमारे देश के नागरिक हो जाएंगे। जिस इलाके पे जिस कब्जा करेंगे जहाँ पे, वहाँ के जो निवासी हैं वो हमारे देश के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है, 5 प्रकार से। चलिए अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो ऑप्शन ए 9, अनुच्छेद 10, 11, 8। तो राइट ऑप्शन है हमारा 10। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत नागरिकता बनी रहेगी, अनुच्छेद 9 के अंतर्गत नागरिकता चली जाने का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फटाफट। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करिएगा कि आप लोग किस किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं और भी जो मॉक टेस्ट लेकर आऊँ उससे रिलेटेड लेके आऊँ। वैसे है तो ये काफ़ी सब उससे रिलेटेड, लेकिन शायद ही किसी का कोई स्ट्रीम चेंज हो। चलिए तो देख लेते हैं। किसने कहा कि जो नागरिक
सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं लेता वह समुदाय का व्यर्थ नहीं बल्कि हानिकारक सदस्य है। देख लेते हैं, प्लेटो ने, अरस्तु ने, रूसो ने या पेरिक्लीस ने। तो ये कहा है ऑप्शन डी पेरिक्लीस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय नागरिकता निम्न में से कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। अभी मैंने आपको बताया था 3, 4, 5, 6, कोई भी तरीका नहीं, सिर्फ 5 तरीका। ठीक है, 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को आराम से पढ़िएगा। ओसीआई कार्ड धारक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, ओसीआई कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है, उसे भारत में रहने के लिए स्थानीय पुलिस के रजिस्ट्रेशन से छूट मिलती है। चलिए, नंबर सी है, वह पूरा जीवन बिना वीजा के भारत की यात्रा कर सकता है। नंबर डी है, ओसीआई कार्ड पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिक को छोड़कर सभी को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। ओसीआई कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, ये रहा आप सभी के सामने। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 5 के अनुसार, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया गया जाता है। ठीक है, तो वो किया जाता है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में कौन सी नागरिकता है, आप लोग बताएंगे कमेंट में। भारत में कौन सी नागरिकता है, आप लोग बताइए प्लीज। ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। समझा जाएगा कि नहीं समझा जाएगा। कब जन्म किया हो, ग्रहण हो किया हो, मतलब तब समझा जाएगा। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, बी है 26 जनवरी 1950, सी 1 नवंबर 1956 के बाद में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत में जन्म लिया हो तो उन्हें भारतीय जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, इसे देखते हैं। संसद ने संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया है। 1950 को, 1952 को, 1955 को, 1960 को। तो राइट ऑप्शन नंबर सी 1955 को। ठीक है, क्या बनाया 1955 को। संसद ने संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया है 1955 को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई थी। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। अभी एक बार देख चुके हैं इसको, ठीक है, फिर भी आप लोगों को बता दें कि 7 वर्षों तक बाहर रहने पर देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। अभी हम लोगों ने देखा था, प्रश्न पूछा था, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो कमेंट ये पढ़ करके बता दीजिएगा। एकल नागरिकता कहाँ पे, भारत में। दोहरी नागरिकता कहाँ पे है, अमेरिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारत में नागरिकता हासिल करने का कौन सा तरीका वैध है।
किस तरीके से आप भारत में नागरिकता ले सकते हैं, वो तरीका वैध होना चाहिए, अवैध नहीं। जन्म से, वंश के आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, वो भी मैंने समझाया था, अटैक वाला, कब्जा कर लो, तो ये वही उसी से रिलेटेड है, ठीक है। या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी आधारों पर हम भारत की नागरिकता को वैध तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 5 से 10, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भाग कौन सा पड़ता है, भाग 2। अनुच्छेद 14 में क्या आता है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, नहीं मौलिक अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 में मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 36 से 51 में मिलता है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्पीड से पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी आदत है। चलिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से मेरा समय बच रहा है उस प्रकार से आप सभी का समय भी बचे, इसलिए फटाफट से पढ़िए, ठीक है। तो अगला और लास्ट पॉइंट है इस सीरीज का, इस मॉक टेस्ट का, कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता पर विवरण निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए भाग 3, इनमें से कोई नहीं, भाग 1, भाग 2। अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था कि भाग 2, ठीक है। राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज तक के मॉक टेस्ट हमारे नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप से संबंधित, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं। और ऐसे हर एक व्यक्ति को वीडियो शेयर करिए जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो किसी ना किसी फील्ड से हो, ठीक है। क्योंकि जब आप दूसरे का भला सोचोगे तो भगवान जी आपका भला करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे। और आप सभी को हर मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास मिल जाती है, वहाँ पे मैं वन लाइनर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स लेकर के आता हूँ और हर रोज़ लाता हूँ। आप लोग उसको फॉलो करिए, करंट अफेयर्स वहाँ से अपना अपडेट करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो, बहुत बहुत धन्यवाद।